Co-powered by Techno. जम्मू कश्मीर चुनाव के तमाम मुद्दों को आप तक लाने की कोशिश आज श्रीनगर के रिवर फ्रंट से। जम्मू कश्मीर चुनाव में और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहे हैं कश्मीरी पंडित। आज हमारे साथ बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कश्मीरी पंडित लोग भी मौजूद हैं। उनसे ही उनकी समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे और कश्मीरी पंडितों के लिए इस चुनाव में क्या है खास, क्या है उनके मुद्दे, क्या मुद्दे उनको ध्यान में रहते हैं जब वो वोट करने के लिए जाते हैं, क्या उनके हालात बदले हैं या नहीं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं साजिद आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। साजिद, एक बड़ा सवाल बार बार जब हम कश्मीरी पंडितों के बीच जाते हैं और हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि कुछ नहीं बदला। पिछले 10 सालों के दौरान या पिछले कुछ सालों के दौरान कोई तब्दीली उनके जीवन में नहीं आई है, उनके लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित का यहाँ वापस आना सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ पीस होना चाहिए यहाँ पे। आज जहाँ पे आप खड़े हैं, जैसे आपने कहा कश्मीरी पंडित खड़े हैं, क्या 5 साल पहले यहाँ कश्मीरी पंडित या कोई भी, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, क्या खड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था, हालात वैसे थे। सबसे पहले पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो है हालात ठीक करके दिए। नाना जी देव हमारे साथ मौजूद है जो कैंडिडेट भी हैं, कश्मीरी पंडित हैं और हवा कदल से उम्मीदवार हैं। ये बताइए कि साजिद ये कह रहे हैं कि हमने अमन और शांति लेकर आए, हमने एक सुरक्षा की भावना पैदा की, ये सबसे ज़रूरी था। अब इसके आगे हमने वादे बहुत किए हैं, तो आगे हम काम करेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। 10 साल में हमने शांति स्थापित की ताकि आप यहाँ आज रिवर फ्रंट पर खड़े होकर श्रीनगर में अपनी बात कर सकें। क्या यही सबसे अहम बात थी और ये हो पा रहा है आज? नहीं, ये हो पा रहा है क्या? क्या ये कह रहे हैं कि हमने शांति लाई है? ठीक है, शांति लाई। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि हम रिहैबिलिटेट करेंगे कश्मीर में। वो आज भी वो नज़र देखते हैं कि कब ग्रीन सिग्नल हमें मिलेगा कि हमारा बचपन है। इसलिए इनसे हमने बहुत बार सवाल भी किया है कि ये नाकाम हुए हैं। तो क्या कहा गया आपको जब आपने सवाल किया 10 साल के दौरान? क्या कहा के बारे बस काल परसों ये पीएम पैकेज वाले हैं, SRO 412 के तहत जो हमने RTI किया है और उन्होंने हमें 40 नाम दिए हैं, लेकिन ये 500 नाम है। 40 नाम जो ये है, जो लिस्ट है, ये रिहैबिलिटेट उन्होंने पीएम पैकेज जम्मू में किए हैं। क्या ये सगे नहीं है जो यहाँ पर पीएम पैकेज वाले हैं कश्मीर में? ये भेदभाव क्यों है? कांग्रेस को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें रिहैबिलिटेट वहाँ पर जम्मू में किया। जगती माइग्रेंट टाउनशिप बनाई है, ये कांग्रेस की देन है। जो पीएम पैकेज पहले 3000 निकले वो कांग्रेस की देन। संजय सराफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उम्मीदवार हैं, हवा कदल से ही LJP के वरिष्ठ नेता हैं, कश्मीरी पंडित हैं। वो कह रहे कांग्रेस पार्टी जो रोजगार का या रिहैबिलिटेशन के लिए जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो क्या आप भी इसी तरह से दिखते हो? नहीं, देखिए, कंडीसिव एटमॉस्फेयर अपनी जगह है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित की स्पेस है कश्मीर में, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए प्लान क्या है क्या नहीं है अब मैनिफेस्टो में आ गया। अच्छी बात है, मैनिफेस्टो को हम हर वक्त स्वागत करते हैं, किसी का भी मैनिफेस्टो हो, बट डिलीवर क्यों नहीं हुआ 10 साल में? अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। और आज सबसे बड़ी बात है, एक 8वीं फेल कैंडिडेट हवा कदल से दे दिया। एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो पढ़ी लिखी है, जिसका एक क्रेज़ है, आपको भी सबको पता है, कश्मीरी पंडित जब यहाँ से निकला तो वो इसलिए निकला कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और टेंट में रहकर, फटे हुए टेंटों में रहकर अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाया। एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी कम्युनिटी को 8वीं फेल कैंडिडेट इन्होंने आज दे दिया, हवा कदल से कैंडिडेट। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट दे दिया, ये कह रहे हैं। यू कैन चेक हिज क्रेडेंशियल्स। फॉर ग्रांटेड ले रखा है आपने कम्युनिटी को, आपने किया नहीं उनके लिए कुछ। एक तो वो कह रहे हैं शांति तो होनी चाहिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन रोजगार, रिहैबिलिटेशन जो उनके सबसे बड़े मुद्दे थे उनके लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, जब एक टाइम रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी पंडित की नहीं थी, आज जब रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने हवा कदल से और जो है शांग से वीर सराफ जी को, ही इज ऑल्सो कश्मीरी पंडित, जब उनको आज मैंडेट मिला तब ये लोग इनका बैकग्राउंड और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। आज तक जब कश्मीरी पंडित को कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी तो भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा कर लिया। आपने अभी कहा एक सेकंड बीच में नहीं बोली आप। भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी पंडित को दी ताकि वो अपना नुमाइंदा चुने। और चुनाव में तो पहले भी खड़े होते रहे ना,
चुनाव में तो पहले भी खड़े हुए हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में नया क्या है? पहले भी तो चुनाव में आए हैं। इनने कहा भारतीय जनता पार्टी का, इनने कैंडिडेट का हब्बा करल से कहा। मैंने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी ने हब्बा करल से भी कैंडिडेट खड़ा किया और शांगा से भी खड़ा कर लिया। तो कहीं ना कहीं इनकी नुमाइंदगी करने के लिए इनकी जो कम्युनिटी में से किसी न किसी को स्पेस मिली आज। अगर कल के डेट में वो जीत के आते हैं, वो कश्मीरी पंडित की नुमाइंदगी करेंगे उस टाइम। Co-powered by Techno.